अस्सलाम वालेकुम। हमने आज अलजेब्रा में जो रिंग थ्योरी स्टार्ट की हुई थी उसका एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे आज की वीडियो में, जिसका क्या नाम है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने इससे पहले जो चैप्टर 16 था उसमें क्या पढ़ी थी, पॉलिनोमियल रिंग्स पढ़ी थी, और अब हम उन पॉलिनोमियल रिंग्स की फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। उनकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है, देखें। हमारे पास कोई एलिमेंट हो या कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम देखते हैं दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या वो रिड्यूसेबल होती है या इरिड्यूसेबल होती है। ठीक है, तो अगर तो होती है रिड्यूसेबल तो इसका क्या मतलब होगा कि हम उससे छोटे दो फैक्टर्स में उसको क्या कहते हैं, फैक्टर्स उसके बना सकते हैं। और अगर वो इरिड्यूसेबल है, नॉर्मली क्या समझा जाता है कि हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, उसके फैक्टर्स नहीं बना सकते। इस चैप्टर में अभी हम ये डेफिनेशन में क्या देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई इरिड्यूसेबल पॉलिनोमियल है तो उसको भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम दो पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट में लिख देंगे, लेकिन उसके लिए भी क्या हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि उनमें से एक क्या हो, वन हो। जैसे प्राइम नंबर्स देख लें, उसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी प्राइम नंबर ले लें, 2, 1, 3, 5, 7, इनमें से कोई भी नंबर है, ये तमाम नंबर जो प्राइम्स हैं ये क्या होते हैं हमारे पास, ये इरिड्यूसेबल होते हैं। ठीक है, मीन्स कि हम कोई भी, जैसे 4 देख लें, 4 हमारे पास एक रिड्यूसेबल नंबर है, उसको हम 2.2, ठीक है, 2 × 2 में हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन हम किसी प्राइम नंबर को इस तरह नहीं कर सकते। प्राइम नंबर जब भी फैक्टराइज होगा वो सिर्फ इसी तरह होगा कि एक फैक्टर उसका क्या हो, 1 हो। मीन्स कि अगर मैंने 3 लिया है प्राइम नंबर, तो उसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3.1। इसकी और कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। मीन्स कि दो फैक्टर्स में से एक हमेशा 1 होगा जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, इरिड्यूसेबल की। ठीक है, तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये मैंने आपको इंटीजर्स की एग्जांपल दी। अब हम क्या कर देखते हैं, यहाँ इरिड्यूसेबल की एग्जांपल, इरिड्यूसेबल पॉलिनोमियल्स देखते हैं। लेट डी बी एन इंटीग्रल डोमेन एंड पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम डी ऑफ एक्स। अब हमने डी ऑफ एक्स से एक पॉलिनोमियल ले ली एफ ऑफ एक्स, और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये कैसी है, एफ ऑफ एक्स डेट इज नाइदर जीरो पॉलिनोमियल नॉर ए यूनिट इन डी ऑफ एक्स। कि डी ऑफ एक्स से हमने कैसी एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ली है जो ना ही यूनिट है और ना ही ज़ीरो है। तो इस तरह की पॉलिनोमियल इज सेड टू बी इररिड्यूसिबल ओवर डी इफ whenever f of x is expressed as the product of g of x and h of x, whenever g of x and h of x from d of x, और इन दोनों में से एक क्या होगा, g of x और h of x is a unit in d of x। तो ये डेफिनेशन है इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल की, कि हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं f of x, तो उसको हम इररिड्यूसिबल कब कहेंगे, कि अगर हम उसको दो पॉलिनोमियल्स जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की प्रोडक्ट में लिख सकें, और इनमें से जी ऑफ एक्स या एच ऑफ एक्स एक क्या हो, बीच में यूनिट हो। तो इस केस में हम जो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल होगी उसे क्या कहेंगे, कि वो पॉलिनोमियल हमारे पास इररिड्यूसिबल है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल। तो इसमें यही चीज़ होगी कि हम अगर एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल कोई हमारे पास है गिवन, तो उसको हम जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स की प्रोडक्ट में लिख सकें, और अगर यहाँ पे वो पॉलिनोमियल रिड्यूसेबल है तो इसका क्या मतलब होगा कि ना ही जी और ना ही एच, ये दोनों ही हमारे पास यूनिट नहीं होंगे। तो इस तरह के पॉलिनोमियल को फिर हम रिड्यूसेबल कह देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक नोट आता है। नोट में देखें कि अगर हमारे पास ये, तो अभी हम इंटीग्रल डोमेन की बात कर रहे हैं ना, कि हमने जो पॉलिनोमियल लेनी है एफ ऑफ एक्स, वो कहाँ से लेनी है, एक इंटीग्रल डोमेन से। और हमें पता है कि हर इंटीग्रल डोमेन जो होती है वो फील्ड नहीं होती, एक स्पेसिफिक टाइप होती है। मीन्स कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो होती है वो फील्ड होती है। तो हम उस केस की बात कर रहे हैं कि इफ़ इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड, इन दैट केस इट इज़ इक्विवेलेंट और मोर कन्वीनियंट टू डिफाइन ए पॉलिनोमियल टू बी इररिड्यूसिबल। ठीक है, कि एक पॉलिनोमियल को जब हमने इररिड्यूसिबल शो करना हो तो ये हमारे पास इस केस में ज़्यादा इजी होता है। कैसे, कि हमने यहाँ सिंपली क्या शो करना होता है, इफ़ एफ ऑफ एक्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ऑफ लोअर डिग्री। ठीक है, कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को दो लोअर डिग्री की पॉलिनोमियल्स की प्रोडक्ट के इक्वल ना लिख सकें, तो हम उसे कहेंगे कि वो हमारे पास इररिड्यूसिबल है, और अगर लिख सकें तो क्या होगी, रिड्यूसिबल होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि मुझे रिंग कौन सी दी हुई है, z। ठीक है, रिंग ऑफ इंटीजर्स, वो हमारे पास यहाँ इंटीग्रल डोमेन है, और पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, 2x² + 4।
ठीक है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, हियर एफ ऑफ एक्स इज ए नॉन यूनिट और नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ऑफ जेड ऑफ एक्स का। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसके दो फैक्टर्स बनाता हूँ। एक फैक्टर मैंने 2 कॉमन लिया, तो मेरे पास एक फैक्टर इस पॉलिनोमियल का बन गया 2, दूसरा फैक्टर बन गया 2x² + 2। ठीक है, यूनिट की मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा यूनिट क्या होता है। देखें, किसी भी रिंग के अंदर एक एलिमेंट है, उसी रिंग के अंदर अगर उस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो फिर हम उस एलिमेंट को क्या कहेंगे, वो यूनिट है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एफ ऑफ एक्स के दो फैक्टर्स बना लिए। एक फैक्टर है 2, दूसरा कौन सा, x² + 2। तो हम जानते हैं कि रिंग ऑफ इंटीजर्स के अंदर ये दोनों फैक्टर अगर हम किसकी रिस्पेक्ट से देखें, रिंग ऑफ इंटीजर की रिस्पेक्ट से, तो उस केस में हमारे पास ना ही 2 यूनिट बन रहा है और ना ही x² + 2, ना ही ये यूनिट बन रहा है। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ना ही 2 यूनिट होगा और ना ही x² + 2 यूनिट होगा, क्योंकि दोनों नॉन यूनिट हैं। तो इसलिए रिंग ऑफ इंटीजर्स के अंदर हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, रिड्यूसेबल है। ठीक है, लेकिन यही अगर हम रैशनल नंबर्स की रिंग देखें, तो उसमें हमारे पास 2 के लिए 1/2 और इसी तरह x² + 2 के लिए भी हमारे पास एक एलिमेंट होगा जो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स का काम करेगा। तो मीन्स के रैशनल नंबर की रिंग्स में इन दोनों के पास पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों यूनिट होंगे। तो इसलिए रैशनल नंबर की रिंग में हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ये इररिड्यूसिबल होगी, लेकिन रिंग ऑफ इंटीजर्स के अंदर क्या होगी, रिड्यूसिबल होगी। क्लियर। ये थी हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद है सेकंड में देखिए हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, वही पॉलिनोमियल जो पहले दी हुई थी। अब हमने क्या बताना है कि अब हमारे पास जो सी दो रिंग्स हैं, एक रियल नंबर की रिंग है और एक कम्प्लेक्स नंबर की रिंग है। ठीक है, तो रियल नंबर की रिंग में देखते हैं। देखिए, जो हमने ऊपर फर्स्ट एग्जांपल में देखी है क्यू रिंग, ठीक है, रैशनल नंबर की रिंग, उसमें हमें पता था कि ये जो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है ये इररिड्यूसिबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता था दोनों का। तो जो हमारे पास रैशनल नंबर या रियल नंबर की रिंग्स है, वो उससे भी बड़ी रिंग है। ठीक है, मीन्स कि रैशनल नंबर्स की जो सेट होता है वो रियल नंबर्स के अंदर कंटेन करता है। तो ये रिंग हमारे पास उससे भी बड़ी है, तो इसके अंदर भी ऑब्वियस सी बात है जो पॉलिनोमियल है वो इररिड्यूसिबल होगी। तो अब हम चेक करते हैं कि ये कम्प्लेक्स में क्या होता है। कम्प्लेक्स में हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है वो रिड्यूसिबल होती है इन सी, मीन्स की कम्प्लेक्स नंबर की रिंग में। किस वजह से, देखें, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने पहले दोनों को क्या लिखा, कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा, 2 को भी 4 को भी। वहाँ से मैंने रियल नंबर्स को एक साइड पे किया और इमेजिनरी नंबर्स को एक साइड पे किया, तो ये मेरे पास एक फॉर्म आ गई। ठीक है, तो हमारे पास कम्प्लेक्स में भी इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं बन रहा, तो हम क्या कहेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर की रिंग्स में उसके रिस्पेक्ट से अगर देखें तो हमारे पास ये रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल है, और अगर रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट से देखें तो इररिड्यूसिबल है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में हमें एक पॉलिनोमियल दी हुई है x² - 2, और ये हमने कहाँ से ली है, q मीन्स के रैशनल नंबर की रिंग से। ठीक है, तो हमने क्या बताना है कि रैशनल नंबर की रिंग में ये पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसके अगर रूट्स फाइंड करूँ x के, तो वो क्या आएंगे, +- √2, ये दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमने क्या शो कराना है, इररिड्यूसिबल है। ठीक है, तो इफ़ एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल देन इट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स। तो हम क्या सपोज करेंगे, कंट्राडिक्शन यहाँ पे सपोज करेंगे, वो क्या कि हमारे पास अगर ये पॉलिनोमियल, उन्होंने, हमने ऊपर क्वेश्चन में क्या देखा है कि ये पॉलिनोमियल उन्होंने क्या बताया कि ये इररिड्यूसिबल है। ठीक है, हम यह कंट्राडिक्शन क्या ले रहे हैं कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल, अगर हमारे पास ये रिड्यूसिबल हो तो हम दो लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने दो लीनियर फैक्टर्स बना लिए, x² + √2 और x - √2, इसकी प्रोडक्ट में हम ये सपोजिशन क्या करते हैं, ये हम एक कंट्राडिक्शन ले रहे हैं कि जो √2 है मेरे पास, वो किससे बिलोंग करता है, रैशनल नंबर की रिंग से, जिसमें हर एलिमेंट √3 के साथ आएगा। ठीक है, एक ऐसी रिंग है जिसमें हर एलिमेंट के साथ √3 आएगा। तो हम कंट्राडिक्शन, एक कंट्राडिक्टरी हम क्या बात कर रहे हैं
कि स्क्वायर रूट 2 भी इस रिंग से बिलोंग करता है। तो अगर बिलोंग करता है तो फिर इस रिंग का कोई एक एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो वही हमने कर लिया, हमने एक रैंडम एलिमेंट लिया जनरल a प्लस बी स्क्वायर रूट 3, उसको हमने कहा कि वो स्क्वायर रूट 2 के फिर इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, तो 2 का स्क्वायर रूट ख़त्म और दूसरी साइड पे स्क्वायर ओपन हो जाएगा और बाकी सारे टर्म्स को मैं एक साइड पे ले गया और स्क्वायर रूट वाले टर्म को एक साइड पे रखा। तो देखें ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल की एक साइड पे हमारे पास रैशनल टर्म है और दूसरी साइड पे इरेशनल, और रैशनल और इरेशनल हमेशा इक्वल नहीं होते। तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। तो हम फिर क्या कहेंगे कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो रैशनल नंबर की रिंग से बिलोंग नहीं करता। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, इररिड्यूसिबल है। ठीक है, तो इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। एग्जांपल 4 में हमें जो पॉलिनोमियल दी हुई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्या बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये z3 की रिस्पेक्ट से तो इररिड्यूसिबल है, लेकिन z5 की रिस्पेक्ट से रिड्यूसिबल है। ठीक है, तो पहले हम z3 की रिस्पेक्ट से देखते हैं कि ये क्यों z3 की रिस्पेक्ट से इररिड्यूसिबल है। देखें, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन पॉलिनोमियल है, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये पहले से इररिड्यूसिबल फॉर्म में है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास z3 के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, इररिड्यूसिबल होगी। बट अब हम देखते हैं, क्योंकि हम इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, इसलिए अब हमारे पास क्या आता है z5 की रिस्पेक्ट से। अगर हम इसे देखें तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें z5 की हमने ली है ना, z5 मीन्स कि जहाँ पे मॉड क्या लगेगा, 5। तो अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर 5 का कोई मल्टीपल होता भी तो मॉड 5 की वजह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मीन्स कि 5 या 5 का कोई भी मल्टीपल होता तो वो ख़त्म हो जाता। और अगर इसका हम रिवर्स केस देखें कि फिर हम कोई 5 या 5 का मल्टीपल ऐड भी करवा सकते हैं, क्योंकि वो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो उसके ऐड करवाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने 5 का एक मल्टीपल 5x वो ऐड करवाया और उसके बाद 5x के बाद 5 भी ऐड करवा दिया। तो ये 5x और 5 ऐड करने के बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो कैसे बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह बन गई। यहाँ से हमने इसके दो फैक्टर बनाए, कॉमन लिया फैक्टराइज करके, तो वो हमारे पास दो यहाँ पे फैक्टर्स बन गए इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो फिर क्या है, यहाँ से हमें पता चल गया अब यहाँ पे जो दो फैक्टर बनी है, ना ही एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ना ही एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, ये दोनों ही हमारे पास नॉन यूनिट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो z5 के रिस्पेक्ट से जो पॉलिनोमियल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ये रिड्यूसेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने चैप्टर 17 की ये रिड्यूसेबल इररिड्यूसेबल की डेफिनेशंस देखी और फर्स्ट 4 एग्जांपल्स की हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। थ्योरम हमारे पास इसके बाद कौन सा होगा, फर्स्ट 17.1 थ्योरम होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।